एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जो चैप्टर के बीच में पेज नंबर 200 पे दिया गया है। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस वीडियो में हम उसे देखेंगे और 202 पेज नंबर पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। आप इस चैप्टर को पढ़ें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम था। तो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो आंसर है कि अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, कोई भी तार हो, ठीक है, वायर हो जो क्लोज हो, आपको पता है तार तो हमेशा क्लोज होता है, तो जो पूरा तार हो, वायर हो, वो पूरा क्लोज पाथ में हो और कंटिन्यूअस हो, कहीं कटा पिटा ना रहे, उसमें करंट फ्लो कर रहा है अगर वो, तो हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। मतलब कि कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ हो और उसमें करंट फ्लो करे तो हम इससे इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कि डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट नहीं लिखा है क्वेश्चन में, यूनिट लिखा है, लेकिन इसका मतलब एसआई यूनिट ही होगा, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर को पढ़ते समय हम लोग इतना जाने थे कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है। तो आप आंसर के सबसे पहले ऊपर लिखोगे कि द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। यहाँ पे क्या पता चला आपको कि एसआई यूनिट करंट की एम्पियर है। अब इसको डिफाइन करना है एम्पियर को, कि कब हम कहेंगे कि 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। इसको डिफाइन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एसआई यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन कीजिए। अब आप इस एम्पियर को डिफाइन करिए। देखिए, आप लिखेंगे कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो थ्रू इन 1 सेकेंड, 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तब हम कह सकते हैं कि हमारा करंट 1 एम्पियर का हुआ, ठीक है। मैं देखिए आपको ऐसे बताती हूँ कि मानिए कि ये हमारा 1 एम्पियर है, हमें तो यही बताना है ना कि 1 एम्पियर कब होगा, 1 एम्पियर कब करंट फ्लो करेगा। तो देखिए, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में जब फ्लो कर जाएगा, तब मानिए कि 1 एम्पियर का चार्ज हो गया, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया, ठीक है। तो आप इसी को बना के लिख दी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इन 1 सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो करंट हमारा 1 एम्पियर कहाएगा, ठीक है। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब क्वेश्चन पूछा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए, चैप्टर में आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, जो क्या फॉर्मूला था कि Q इज इक्वल टू NA। इस पर विचार नहीं करना है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो Q का मतलब क्या हो गया, चार्ज। चार्ज को हम Q अगर लिख दें तो भी सही माना जाएगा। और N का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो पहले आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले गिवन लिखिएगा कि Q यानी आपको चार्ज दिया गया है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है। N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़िए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप लिख दीजिएगा N इक्वल टू मतलब क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये आपको लर्न करना है, ठीक है, कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब देखिए, ये हमारा चैप्टर में हम फॉर्मूला पढ़े थे कि Q इक्वल टू N इंटू E, ठीक है। चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। अब इसको मतलब इन सारी चीज़ों को इस फॉर्मूले में रख के अब सॉल्व करेंगे। देखिए, फॉर्मूला हमारा क्या था, Q इक्वल टू N E। तो देखिए, Q आपको गिवन है 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो देखिए हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज यहाँ पे लिखा है 1C। अब देखिए, N हमें फाइंड नहीं है, कैलकुलेट करना है, तो आप N की जगह सिर्फ N लिख दीजिए। और E यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है इतना है, ठीक है, कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, आप इसे लिख दीजिए। अब देखिए,
एन हमें फाइंड करना है, एन को इसी साइड छोड़ दीजिए, और 1 कूलम ऑफ चार्ज ये तो यहीं पे था, तो 1 यहीं रहने दीजिए, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो -19 है, डिनोमिनेटर में माइनस है, उसको ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला काम हमें निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। हम देखिए सारी चीज़ वही उतार के बस इस 10⁻⁻19 को ऊपर पॉजिटिव बना दिए हैं। एन हमें फाइंड करना है, इक्वल एन लिख दिए, ठीक है। अब देखिए नीचे 1.6 है, तो पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट को हटाने के लिए हमें इंटू 10 ऊपर और नीचे दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1.6 है, इसमें हमें पॉइंट हटाना है, तो 10 का इंटू ऊपर और नीचे दोनों करेंगे। ऊपर क्या आपको फाइंड होगा, ऊपर जो फाइंड होगा देखिए 10 है, तो 10 यहाँ पे लिख दीजिए इंटू 10⁻19 ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हट गया तो 16 हो गया यहाँ पे। अब काटिए, यहाँ पे देखिए हमने काटा है यहाँ पे कि 2 8 जा 16, 8 हो गया, और 2 5 जा 10। अब बचा क्या, 5/8 इंटू 10⁻19। अब 8 से 5 में डिवाइड करिए, यही ना बचा हमारा, 5 इंटू 10⁻19/8 डिवाइड में है। आप इसको डिवाइड कीजिए, 8 से 5 में डिवाइड करिए, तो 8 से 5 में डिवाइड करेंगे तो यही होगा कि 8 6 जा 48, 2 बचेगा, फिर पॉइंट से हमें 0 मिल जाएगा, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, एक 0 मिल गया, 5 जा, ठीक है, 40 हो गया, कट गया। हमें 8 से 5 में डिवाइड किया, हमें यही मिला 0.625 हमें फाइंड हुआ। ये यहाँ पे ऐसे ही था, पावर में था, यहाँ पे हम पावर में लिख दिए, ठीक है। अब 0 के बाद अगर पॉइंट लगाया इसका मतलब नहीं है, तो इस पॉइंट का मतलब निकालने के लिए हम 6 के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो जब भी पॉइंट मतलब आगे से इधर जा रहा है तो हमारा माइनस में ये जो पावर है वो -1 माइनस करना पड़ेगा। जितना ये पॉइंट घिसक के आगे जाएगा उतना हमें नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए हम 6 के बाद तुरंत पॉइंट लगा रहे हैं, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे लगाएं तो हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 19 है तो हम 1 माइनस करेंगे, हमें 18 मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड हो गया। अब हमारा बचता क्या है कि 202 पेज नंबर का क्वेश्चन, तो इस वीडियो में नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 202 पेज नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।